ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सत्संग सुनते सुनते जो है ना, आप गुरुजी को अपने साथ खड़ा हुआ पाओगे। इतना प्यारा और इतना ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। सत्संग के लास्ट में संगत जी हमने एक फ़ोटो भी अपलोड की है जो आंटी ने हमें भेजी इसी सत्संग से रिलेटेड, वो भी ज़रूर देखिएगा आप। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। सारी संगत का शुक्राना गुरु जी को शुक्राना। पहला शुक्राना गुरु जी को और दूसरा सारी संगत को थैंक्स, जो इतना प्यार देती है कि जैसे गुरु जी ने बोला हुआ है कि ऐयो तेरा गुरु परिवार है। तो सच में सारे गुरु परिवार को बहुत बहुत थैंक्स जो इतना प्यार करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मेरा अभी रामनवमी वाले दिन का है। उस दिन हमें किसी संगत को सेवा देनी थी। महाराज का हुक्म आया था और उनको जो है स्वरूप की सेवा बख्शनी थी। महाराज ने बोला कि दे के आना है। और उससे पहले मैं जब घर से निकलने लगी तो दो स्वरूप ऐसे थे जो गुरुजी महाराज बार बार बोल रहे थे कि इन्नो निकाल, ए लेके जा, फ्रेम करवा। तो मैं गुरुजी कहती थी कि गुरुजी कौन से स्वरूप आप मुझे दिखाओ तो सही। तो गुरुजी ने मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो अलमीरा है लक्कड़ की, वो उसका एक जो दरवाज़ा है वो खुद से खुल गया। तो मेरे को लगा कि इंडिकेशन है कि अलमीरा के अंदर ही है जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स रखी होती हैं। तो मैंने जैसे ही खोला और मेरे हाथ में वो स्वरूप आ गए 3 एक साथ। तो मैं कहूँ गुरुजी ये वाले स्वरूप क्यों देने आ? तो गुरुजी कहते नहीं, ऐ तीनों लै चल, फ्रेम करा लै, तो एयो ब्लैसिंग्स ऐ भी देने हैं, ऐ भी देने जरूरी ने। मैं ठीक है गुरुजी महाराज। हम कल निकले, फ्रेम वगैरह करवाया और क्योंकि जहाँ से मैं फ्रेम करवाती हूँ वो बहुत दूर है और वो आके लेके जाते हैं। तो जो पास में जो भी अवेलेबल थी शॉप फ्रेम वाली, वहाँ से फ्रेम करवाया और संगत को देने के लिए हम निकले। तो महाराज का सुबह से मैसेज आ रहा था कि तो तेरी एक विश है, तेरी एक जो है मतलब कि एक तेरी बहुत प्यारी विश है जो तू भूल गई है, लेकिन मुझे याद है, आज मैं तेरी वो इच्छा पूरी करूँगा। तो मुझे पहले थॉट भी आ रहे थे और बड़ा अच्छा अंदर से महसूस हो रहा था। और वही थॉट बार बार मुझे मतलब कि जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया कि आज मैं तेरी वो विश पूरी करांगा जो तेरी बड़े सालों था तेरी इच्छा सी, लेकिन तू खुद नहीं पूरी कर पाई। तू ते भुल गई है लेकिन मैनू याद है, ते आज तेरी वो विश मैं खुद आवांगा ते मैं खुद पूरी करके जावांगा। ऐसे जब महाराज का एक फेसबुक पे आया नोट, तो मैंने जैसे उसे क्लिक करा नोटिफिकेशन को, तो नोटिफिकेशन नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा मुझे, मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे जैसे, तो एक स्टेटस था जिसके ऊपर सेम वही मैसेज लिखा हुआ था कि तेरी एक इच्छा है जड़ी तू भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूलिया, ते मैं खुद आऊँगा तेरी वो इच्छा पूरी करने, ते मैनू पहचान नहीं। अभी मेरे को हुआ कि पता नहीं कौन सी मेरी ऐसी इच्छा है जो दब गई है। बहुत इच्छाएं होती हैं बट कौन सी हैं? तो मैं कहा जो गुरु जी की इच्छा
मैंने ऐसे बोल के। और उसी दिन जो है यानी कल के दिन हम सेवा के लिए निकले। बहुत भीड़ थी क्योंकि कल रामनवमी थी और बहुत भीड़ थी। तो रास्ते में चलते चलते ऐसे ही मेरे बेटे ने कहा कि मैं मेरा बेटा नहीं बोलूँगी, गुरुजी के बेटे ने बोला कि मम्मा आते ना हम यहाँ से कुछ खा के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी पहले सेवा दे दे बेटा, सेवा देनी ज़रूरी है। हम वहाँ पहुँचे, सेवा वाली जगह पे पहुँचे हम, और वहाँ आंटी को हमने स्वरूप दिए, स्वरूप गुरुजी के भेजे, उनके हाथ में रखे। महाराज का मैंने कहा महाराज का बहुत स्ट्रांगली हुक्म था कि आपको सेवा बख्शनी है, बहुत बहुत स्ट्रांगली हुक्म था, सेवा देनी है आपको। तो इसलिए जो है आपको सेवा देने के लिए महाराज ने भेजा है। तो ये आपकी सेवा आंटी, बाकी जैसे महाराज को सही लगता है, जैसे महाराज ने जो भी महाराज को और जो भी महाराज की इच्छा। अब जब मैं उनको सेवा पकड़ाई, उनके हाथ में स्वरूप रखे, वो बहुत खुश हो गए। और अचानक से वो किसी मार्केट में थे और अचानक से मेरी तरफ मुँह करके बोलते हैं कि आंटी मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, गुरुजी ऐसे जाने नहीं देते थे किसी को, तो कुछ खा के ही जाना। तो मैंने कहा नहीं आंटी बड़े लेट हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत भीड़ है। ऐसे जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने ना मुझे पूछा ना मेरे अंकल से बात, उन्होंने सीधा परमार्थ को बोला तूने चाउमीन और पिज़्ज़ा खाना है ना। और वो रास्ते में आते हुए यही बोल रहा था कि मम्मा आते कल मुझे चाउमीन और पिज़्ज़ा खिलाना। तो वो चुप हो गया, मैं भी बड़ी शॉक्ड। मैंने कहा हाँ गुरुजी महाराज है, सारी संगत ब्लेस्ड है। तो अभी वो खा ही रहा था तो आंटी मेरी तरफ मुड़ी और बोली आंटी चलो तुसी ना हुण मेहंदी लगवाओ। और मैं एकदम मतलब कि शॉक्ड थी कि इनको कैसे पता कि मुझे मेहंदी का बड़ा शौक़ है। पर मेरे बेटे को मेहंदी लगे हाथ से खाना खाना पसंद नहीं है, मतलब कि रोटी वेटी बेलती हूँ तो उसको स्मेल आती है मेहंदी की, तो मैंने लगाना छोड़ दिया था मेहंदी। तो बहुत साल हो गए हैं, मेरा बड़ा मन भी करता था, पर फिर ये खाना, मेरा बेटा खाना नहीं खाता था गुरुजी का बेटा, तो फिर मैं कहती थी नहीं नहीं मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला चलो आंटी बैठो मेहंदी लगवाओ। मैंने उनको कोई आर्गुमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी मैं बैठती हूँ। जब मैं वहाँ बैठी मेहंदी लगाने के लिए, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। उन्होंने पूछा कि क्या लगवाना है, मैंने कहा एक दिल बनाओ और उसके अंदर ना जय गुरुजी लिख दो। तो कहते अच्छा। उन्होंने दिल बनाया और जय गुरुजी लिखा। मैंने कहा इसके नीचे ना एक और दिल बना दो और उसमें लिखना शुक्राना गुरुजी। अब उनका जो जब वो दिल बनाने लगे, दिल बनाने के बाद जब उन्होंने शुक्राना गुरुजी लिखा तो उन्होंने मुझे जो बोला एज इट इज़ मैं आज संगत को बता रही हूँ। उन्होंने बोला आंटी मैं तो छोटा सा दिल बनाने लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने इंस्ट्रक्शन दी और किसी ने हाथ पकड़ा और उसने बड़ा दिल, मैंने बड़ा दिल बना दिया, क्योंकि बड़े दिल में ही शुक्राना गुरुजी लिखा जा सकता है और छोटे दिल में तो ये शुक्राना गुरुजी लिखा नहीं जाएगा, शुक्राना गुरुजी नहीं लिखा जाता। और ये बड़ा दिल जो है महाराज ने, मतलब कि बड़ा दिल बनाया मैंने, महाराज ने नहीं बोला उसने, कि बड़ा दिल बनाया मैंने। और मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बड़ा हैरान हूँ कि मैंने तो माइंड में भी मेरे छोटा दिल था और मैं बना भी छोटा दिल रहा था, और किसने मेरा हाथ पकड़ा और इतना बड़ा दिल बना दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि छोटा दिल बनाता तो उसमें जो है शुक्राना गुरुजी नहीं लिखा जाता। तो मैंने उनको बोला कि ये बड़ा दिल इसलिए बना भैया कि हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा दिल है और इसीलिए बड़ा दिल बना, क्योंकि शुक्राना गुरुजी बड़े दिल में ही लिखा जाएगा। अब जब वो लिख रहा था शुक्राना गुरुजी, तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी खुद अपने हाथों से लिख रहे थे शुक्राना गुरुजी बड़े दिल में। और वो कुप्पी चलाता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि अब आप मुझे इसके पैसे बताओ। तो वो कहते हैं कि वैसे तो हम बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन मुझे कोई कह रहा है कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना। जब उसने मुझे ये बात बोली तब तक जो आंटी थी वो मेरे साथ नहीं थी, वो दूसरी तरफ बेटे के पास थी। और वो इतना हैरान हो रहा था कि बड़ा दिल कैसे बन गया।
मेरा हाथ किसने पकड़ा, मतलब कि मेरे को कैसे किसने मेरे हाथ को चलाया। तो मैंने बोला कि ये गुरुजी हैं जिन्होंने हाथ चलाया, और हो सकता है कि मैंने उनको ये तो बोला कि ये गुरुजी हैं, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप खुद ही गुरुजी हो और रूप बदल के आए हो। तब तक माइंड ब्लैंक होता है गुरुजी जब आते हैं। तो तब आंटी आई और उन्होंने एकदम पूछा कि गुरुजी ਨੂੰ जानते हो? तो कहते बहुत सारे गुरुजी हैं, ये कौन से वाले गुरुजी हैं? तो मेरी वो जो आंटी है उन्होंने बोला छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो कहते हैं हाँ, इनका तो मैंने बहुत सुना हुआ है, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं महाराज। ऐसे करके जब उन्होंने बोला तो मेरा मन हुआ कि यार मेरे पास सारी ब्लेसिंग मैं बांटती हुई आ रही थी। तो मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो एक भी ब्लेसिंग नहीं बची, तो मैं इनको ब्लेसिंग क्या दूँ। तो इतने में वो आंटी ने अपने पर्स में से गुरुजी का एक पॉकेट स्नूप निकाला और उनको दिया, और साथ में ये भी बोला कि गुरुजी महाराज बहुत बरकत डालेंगे आपके काम में। और वो बस इतना हैरान था मेहंदी वाला, वो बस यही बोली जा रहा था। वहाँ आसपास कितने लोग थे, मतलब बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था ये बड़ा दिल कैसे बन गया, मेरा हाथ किसने पकड़ा, मतलब इस टाइप से वो बोल रहा था। पर मुझे तो पता था कि ये एक गुरुजी ही हैं जो खुद मेरे हाथ में आके मेहंदी लगा के गए हैं, क्योंकि सुबह से जो एक मैसेज आ रहा था कि तेरी इच्छा, और ये सच बात है। जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 12 महीने दोनों हाथों में चाहे एक बेल ही लगा के रखती थी मेहंदी की, पर मैं मेहंदी लगाती थी और मेरे को बहुत शौक था मेहंदी का। ये मेरे अंकल को भी पता है, मेरे परिवार में भी सबको पता है। लेकिन जब मेरा बेटा जब थोड़ा संभला और जैसे होता है ना बच्चा बड़ा होता है, तो वो जब एक बार मैं मेहंदी लगा के आई तो मम्मा बहुत स्मेल आ रही है, उसे मेहंदी में स्मेल आती है। तो मैंने उस दिन के बाद से मेहंदी लगानी छोड़ दी। तो ये कोई 10 साल के बाद शायद, या 8 साल के बाद, एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे कितने साल बीत गए। ये आज गुरुजी महाराज ने कल मेहंदी लगाई और खुद आके लगाई। और जब उन्होंने बोला था कि मुझे पहचान ली, और मैं जब घर पहुंची तो वही मैसेज दोबारा जब आया कि मैं तेरे कोल आया सी ते तू मैनू पहचान लेता, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा वही मैसेज खुला कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरी जी ये विश है वो तेरी मैं पूरी करके जाऊँगा, क्योंकि तू तो भूल गई है बट मैं नहीं भूलिया। तो मेरी यही विश थी कि मैं कभी मतलब कि अच्छे से मेहंदी लगाऊं कोई त्योहार पे, और मेरे को मेरा बेटा बिल्कुल मना ना करे, वो खाना खा ले मेरे हाथ से। तो बहुत शुक्राने करती हूँ मैं गुरुजी महाराज के, ना मेरे बेटे ने मना करा और मेरे बेटे ने खाना खाया बहुत अच्छे से आज हाथ से। और बहुत 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 शुक्राने करती हूँ कि ये मेरा बेटा नहीं, ये गुरुजी का बेटा है। गुरुजी संभाल रखे हुए हैं, जैसे गुरुजी परमार्थ को संभाले हुए हैं, ऐसे जितनी भी सृष्टि में जितने भी बच्चे हैं महाराज सबको 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 ब्लेसिंग्स दे, सब सर्वत का भला करे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का कि हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएं दब जाती हैं परिवार में, घर परिवार में सेवा करते हुए, लेकिन महाराज जो है एक एक चीज़, चाहे हम उनसे अभी जुड़े हों या हम बहुत पहले जुड़े हों या हम अभी 2 महीने पहले ही जुड़े हों, लेकिन उनको हमारी ऑल लाइफ का पता होता है। तो ये गुरुजी महाराज की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है जो मुझे महाराज ने दी है कल। और सत्संग के एंड में मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी जिसमें क्लियर ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने खुद लिखा हुआ है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज विजयदशमी है और हैप्पी दशहरा टू ऑल सारी संगत को। और बैठे बैठे गुरुजी महाराज ने बोला कि चल हम सत्संग शेयर करा है, तो मैंने ये सत्संग शेयर करा। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का, श्वास श्वास शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। हम समझ नहीं पाते और हम बहुत टाइम बाद जाके समझते हैं, और पहले ही वो इंडिकेशन दे देते हैं कि ए तेनू बहुत बाद जाके समझ आएगा, जब तेरी जर्नी मेरे तो थोड़ी और अगे चलेगी ना, तद तेनू समझ आएगा कि मैं की किता है ते की तेरे वास्ते कर रहा।
तो ਜਿਹੜਾ भी कर रहे हैं वो परमानेंटली कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी।